हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित जैन। वेलकम टू क्रैक द डील। तो आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे जो समस्या आज के यंगस्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ चुके हैं। तो चलिए, इस समस्या का नाम है एक्ने और स्कार्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एक्ने और स्कार्स दिखते कैसे हैं? ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से स्कार्स दिखते हैं। और एक्ने या पिंपल्स वो होते हैं जो आपके चेहरे पे सिस्ट सी निकल जाती हैं। अब ये एक ऐसी मोस्ट कॉमन और क्रॉनिक डिसीज है जो 10 में से 6 यंगस्टर्स में पाई जाती है। यानी पूरे विश्व के 10 में से 6 बच्चे इस समस्या को फेस कर ही रहे हैं। और इसके अलावा इसका जो मेजर ग्रुप है ना, एज ग्रुप, वो 12 से लेके 24 साल तक का है। ये वैसे किसी भी एज में अपीयर हो सकते हैं आपकी बॉडी पे। उसके बाद ये एक ऐसी समस्या है जो आपके पर्सनल अपीयरेंस से जुड़ी है। अब जब आपका पर्सनल अपीयरेंस अच्छा नहीं होता तो उस कारण कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में आ जाते हैं और एक एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन में आ जाते हैं। खासकर यंगस्टर्स जो पब्लिक डीलिंग में होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉल सेंटर्स में जाते हैं, बीपीओस में जाते हैं, जॉब कर रहे हैं। तो जब उनको लोगों को फेस करना पड़ता है, जब उनको सोसाइटी को फेस करना पड़ता है और उनका चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा होता, तो ये प्रॉब्लम उनको डिप्रेशन की समस्या तक ले जाती है, क्योंकि वो एम्बैरस फील करते हैं। उसके बाद इसका जो मेजर चीफली अफेक्टेड एरियाज होते हैं वो हमारा फेस होता है, माथा होता है, टेम्पल्स होते हैं, आपकी गर्दन होती है, चीक्स होते हैं, चिन्स होती है, चेस्ट होते हैं और शोल्डर्स पे भी होता है। और कई ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहां पे पूरी की पूरी बॉडी पे स्कार्स के साथ होते हैं। तो ये समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके कई सारी आपको फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगी जो आपके ब्लैक हेड्स के नाम से भी हो सकती है, पिंपल्स के नाम से भी हो सकती है, या सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस जो ग्लैंड होता है उसके सरफेस पे सिस्ट निकल जाती है, तो ये प्रॉब्लम दिखती है। स्कार्स में दिखती है। कई सारे इसके आपको फेस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये इसका जो मेजर एज ग्रुप जो मैंने बताया यंगस्टर्स में होता है, तो ये टीन एज में ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जब बच्चों में प्यूबर्टी चेंजेस आने शुरू होते हैं, यानी उनकी एज जब बदल रही होती है तो उनमें हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब उनकी स्किन ऑयलियर होनी शुरू हो जाती है, जब स्किन पे ऑयल आएगा, क्योंकि सीबीएस ग्लैंड है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, उसके कारण उनके चेहरे पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जब एज बदलती है तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और जो एज का ये ग्रुप है 12 से लेके 24 साल तक का तो रहता ही है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें जिसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये होती हैं हमारी रोंग ईटिंग हैबिट्स और रोंग ईटिंग पैटर्न्स। इनकी बात करते हैं। हम आज की डेट में कुछ भी खाए जा रहे हैं, माइंडलेस ईटिंग, यानी हम खाने के बारे में विचार बिल्कुल भी नहीं करते। हमारे जो ईटिंग आवर्स हैं वो इरेगुलर हो चुके हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपकी शिफ्ट नाइट की हो सकती है। अब उस नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि आपका जो खाने का टाइम है वो उलट जाता है। यानी खाने का जो असली टाइम होता है वो दिन का होता है, लेकिन आप खाने को खा रहे हैं रात में। अब जब आपके ईटिंग हैबिट, ईटिंग आवर्स चेंज हो गए तो आपके स्लीपिंग आवर्स भी तो चेंज हो जाएंगे। तो रात के समय कई सारे, स्किन जब अंधेरे में होती है तो कई सारे केमिकल्स जनरेट होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अब सोचिए, जब आप सो ही नहीं पाएंगे या जब आपकी स्किन को डार्कनेस मिलेगी ही नहीं, तो क्या वो केमिकल जनरेट हो पाएंगे? नहीं। तो क्या आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होंगे? तो ये भी हो सकता है। साथ में आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं इनको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली बात, आपका एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ स्टार्च, यानी हर चीज को खाना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज को एक्सेसिव अगर आप खा रहे हैं तो उसका ओवर कंजम्पशन आपको प्रॉब्लम पहुंचाएगा ही। चाहे आप स्टार्च खा लीजिए, शुगर खा लीजिए, स्पाइसेस ले लीजिए, फ्राइड ले लीजिए और फैटी मील्स ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए, ये सब हम खा सकते हैं, खाना चाहिए। लेकिन एक्सेस में जब आप खाते हैं तो क्या आपको फायदा पहुंचाएगा? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं अनहाइजेनिक लिविंग हैबिट्स, यानी एक्सेसिव यूज ऑफ टी, कॉफी,
अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग और कई सारी चीजें हैं जो हमने अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिए हैं। अगर मैं बात करूं, आपका हुक्का आज की लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन चुका है। बच्चे अपने माँ बाप के सामने बैठ के हुक्का पी लेते हैं। तो क्या ये अच्छी चीजें हैं? नहीं। अगर आप किसी भी काम में हैं या कुछ भी, आप कैसे भी प्रोफेशनल हो सकते हैं, तो वहां पे लोगों ने हर प्रोफेशन को एक टैग दे रखा है कि इस प्रोफेशन में होगा तो ये काम करना जरूरी है। अगर कॉल सेंटर्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो उन्होंने एक टैग दे रखा है कि अगर कॉल सेंटर में आप हो तो आपको स्मोकिंग करनी जरूरी है, आपको ग्रुप में खड़े होकर अल्कोहल लेना जरूरी जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में है तो अल्कोहल स्मोकिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एक रियल एस्टेट एजेंट नहीं है। तो ऐसे करके हमने कई सारी चीजें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना रखी हैं। कॉलेज में अगर यंगस्टर्स हुक्का नहीं पी रहे तो कहीं ना कहीं उनके नहीं पीने वाले का मजाक उड़ाया जाता है। तो सोचिए आज का जो माइंड सेट है कितना चेंज हो चुका है। अब जब घर वाले भी नहीं रोकते और साथ में उनका ग्रुप भी ऐसा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको मिल पाएंगी? नहीं। जब ये अच्छी हैबिट्स ये बॉडी को जब हमें मिल नहीं पाएंगी तो क्या हमारी लिविंग हैबिट्स हाइजीनिक रह जाएंगी? नहीं। तो जब ये हाइजीनिक नहीं रहेंगी तो क्या इसका फायदा पहुंचने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की। इसके पीछे भी रीजन है आपका इनएक्टिव लाइफ स्टाइल। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप चलते फिरते नहीं हैं, कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, खाना खाने के बाद शाम को आधे घंटे बाद आपको घूमने के लिए जाना चाहिए, आधे घंटे के लिए। तो वो भी करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो आपने खाया पिया है वो आपका डाइजेस्ट हो पाए। लेकिन हम खाना खाते पीते हैं और उसके बाद सीधा हम टीवी देखने शुरू कर देते हैं या गेमिंग्स पे लग जाते हैं या कुछ ना कुछ हम अपने ऑफिस के काम में लग जाते हैं या टेंशन लेके बैठ जाते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाते हैं। लेकिन हमारा जो एक्टिव लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। इसके कारण क्या होता है, ये इनडाइजेशन की तरफ बॉडी को ले जाता है। अब जब हमारी बॉडी में खाना हजम नहीं होगा तो क्या कॉन्स्टिपेशन बॉडी में नहीं होगा, क्रिएट होगा ना। उसके बाद क्या कॉन्स्टिपेशन अच्छी चीज है? बिल्कुल भी नहीं। अब जब कॉन्स्टिपेशन प्रॉपर तरीके से मतलब साफ नहीं हो पाएगा या जब हमारा पेट प्रॉपर तरीके से, हमारी आंतें प्रॉपर तरीके से साफ नहीं हो पाएंगी तो ये जो बॉडी के अंदर वेस्ट मैटर है ना, ये एलिमिनेट नहीं हो पाता और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके मिलना शुरू हो जाता है। ये जो टॉक्सिक मैटर है इससे निकलने वाला है हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में मिल जाता है। उसके बाद बॉडी किसी भी नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। उसके कारण क्या होता है कि वो उसको निकालने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा जब आप गुटखा खाते हैं या आप पान मसाला खाते हैं, आपको उसको थूकना ही पड़ता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका धुआं आपको बाहर निकालना ही पड़ेगा। यानी आप कुछ भी गलत खाएंगे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बॉडी कहती है मुझे हर चीज नेचुरल चाहिए, लेकिन जब आप उसको नहीं लेंगे तो बॉडी किसी ना किसी तरीके से उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ऐसा ही होता है जब आपकी बॉडी में टॉक्सिक मैटर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो बॉडी उसको बाहर निकालती है। एलिमिनेट करने के लिए वो स्किन की हेल्प भी लेती है। तो उसके कारण जब वो टॉक्सिन आपके स्किन के थ्रू बाहर निकलते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अब मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूंगा। इसका पहला सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं, ये है ऑरेंज पील यानी संतरे का छिलका। संतरे के छिलके को आपको बिल्कुल जो आपका सिलबट्टा होता है उस पर आपको कूटना है। कूटने के बाद जब अच्छी तरह उसका पेस्ट बन जाए तो उस पेस्ट को आपको अपने अफेक्टेड एरियाज पे लगाना है। तो ऑरेंज पील के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आप यूज करके देखिए। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं लेमन को। लेमन पिंपल्स और एक्ने को रिड्यूस करने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, लेमन के जूस को आपको रेगुलर बेस पे आपको अपने पिंपल्स और एक्नेस पे अप्लाई करना है, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोरिंडर या धनिया, धनिया के साथ टर्मरिक यानी हल्दी को आपको मिक्स करके लगाना है। यानी एक चम्मच, एक टी स्पून कोरिंडर के साथ आपको एक चुटकी हल्दी आपको मिक्स करके अपने स्किन पे अप्लाई करनी है। अगर आपको धनिया नहीं मिल पाता तो आप पुदीना भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस मिक्सचर को रोज रात को सोने से पहले या जब आप अपने ऑफिस से घर पे पहुंच जाएं और आपके पास टाइम रहता है तो अपना चेहरे को अच्छी तरीके से धोने के बाद आपको इसको अपनी स्किन पे लगाना है और सुबह उठ के आपको फेस वॉश कर लेना है। सिंपल इस तरीके से आपको इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना है। उसके बाद
आप यूज कर सकते हैं मेथी का पत्ता। मेथी के पत्ते को आपको रोज रात को सोने से पहले लगाना चाहिए, यानी उसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आपको रोज इसको लगाना है सोते वक्त, और सुबह उठ के गर्म पानी से या गुनगुने पानी से अपना फेस आपको साफ कर लेना है। इसके बाद आपको खीरा आप अप्लाई कर सकते हैं। खीरे को कद्दूकस करके, यानी खीरे को आपको ग्रेटेड करना है, और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए इसको अपने फेस पे, अपनी आंखों के ऊपर और नेक पे, यानी अपनी गर्दन पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, खीरा जो होता है एक बेस्ट स्किन टॉनिक है, जो आपकी स्किन को पिंपल से और ब्लैक हेड से बचाने का काम करता है। तो आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं गार्लिक, यानी आपकी लहसुन। लहसुन का क्या होता है कि ये एक वेल नोन ट्रीटमेंट है आपके एक्नेस के लिए। इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप अपने चेहरे पे दिन में 3-4 बार अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी 3 कलियों को रोज आप खाना शुरू कर दीजिए। रोज इसकी 3 कलियों को खाएंगे और 1 महीने तक आप रोज खा लीजिए। रोज एक साथ इसकी 3 कलियां खानी है, तो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स को प्योरीफाई कर देगा, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लियर कर देगा, और उसको लॉन्ग टाइम तक जब आप इसको यूज करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी स्किन को क्लियर करने का काम करता है। इसके बाद मैं अब आपको बताने वाला हूं विटामिन के बारे में। विटामिन बहुत अच्छी चीज है। एक कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा, इस कॉम्बिनेशन को आप यूज कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। लेकिन जब भी आप विटामिन को यूज करें, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अच्छे डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से आपको कंसल्ट करना जरूरी है। ये कि मेरा काम आपको बताने का है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप इसको जरा कंसल्ट कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। विटामिन ए, विटामिन ई और नियासिन, इन तीनों चीजों को अगर आप अप्लाई करते हैं जो डोज में आपको बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसमें आप विटामिन ए 50,000 इंटरनेशनल यूनिट दिन में 3 बार आपको इनटेक करना है। साथ में विटामिन ई 400 मिलीग्राम आपको दिन में एक बार खाना है। उसके बाद नियासिन को 100 मिलीग्राम आपको दिन में 3 बार लेना है। ये कॉम्बिनेशन आप दिन में लेना है, आपको हर रोज लेना है 1 महीने तक। तो इसको अगर आप 1 महीने तक लेंगे और साथ में न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, तो देखिए आपको रिजल्ट आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिंक की, जिंक भी एक बहुत अच्छा मिनरल है, और ये एक इफेक्टिव रेमेडी है आपके साथ। तो इसके कई मतलब इसके ड्रामेटिक रिजल्ट्स आते हैं आपको। कई केसेस में ऐसा होता है कि जब आप जिंक को यूज करते हैं, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण भी हमें ये पिंपल्स हो जाते हैं। तो जिंक की आप कमी को पूरा कर दीजिए शरीर में, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख सकते हैं। तो इसकी डोज क्या है, 50 mg आपको दिन में 3 बार लेना है, और उसके बाद 1 महीने तक आप रेगुलर लीजिए, और साथ में इससे जिंक रिच डाइट आप लेना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बी हाइव्स और एलो एलो की। एलो और बी हाइव्स का कॉम्बिनेशन अगर आप प्रॉपर तरीके से स्किन पे अप्लाई करते हैं और साथ में इनटेक करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉलन ग्रेन्स आपको कहीं से मिल जाए, पॉलन ग्रेन्स या पॉलन ग्रेन्स का पाउडर या पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट्स आपको अगर कहीं से मिल जाए, तो आप उसको इनटेक कीजिए और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पॉलन ग्रेन्स का एक सोर्स मैं आपको बता दूंगा, अगर आप कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद प्रोपोलिस की टैबलेट्स आती हैं, प्रोपोलिस का पाउडर आता है, और प्रोपोलिस का कुछ क्रीम्स आती हैं। अगर आप उनको यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। एलोवेरा के साथ अगर आप प्रोपोलिस पाउडर या प्रोपोलिस पेस्ट को मिक्स करके अप्लाई करेंगे, तो आपको इसके मार्वलस रिजल्ट्स आ सकते हैं, ये मैंने देखे हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं डाइट की। ये एक ऐसी चीज है जिसको बिना यूज किए आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा सकते, तो अपने खाने पीने का आपको ख्याल रखना ही पड़ता है। तो डाइट में आपको केवल और केवल 1 हफ्ते तक आपको ऑल फ्रेश फ्रूट डाइट लेनी है, यानी आपको दिन में 3 बार केवल और केवल फ्रेश फ्रूट ही खाने हैं और कुछ नहीं खाना। 1 हफ्ते तक इसको अप्लाई करके देखिए। तो फ्रूट्स में आप क्या ले सकते हैं, एप्पल्स, पीयर्स, ग्रेप्स,
चकोतरा जिसको ग्रेप फ्रूट भी कहते हैं, पाइनएप्पल्स और पीचेस, इनमें से किसी को भी इस डाइट को अपनी मतलब इस डाइट को आप डेली रूटीन में ले आइए और एक हफ्ते का तक दिन में 3 बार खाइए, और उसके बाद आपका डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा होएगा, आपकी बॉडी की नरिशमेंट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको पानी पीना है तो पानी में आप लेमन मिला के, प्लेन वाटर में लेमन मिला के, उसमें चीनी और नमक नहीं मिलाना, और गुनगुने पानी के अंदर ल्यूक वार्म वाटर में आपको उसको अप्लाई डाल के आपको डाइल्यूट करके आपको पीना है। और उसके बाद 1 वीक तक आप केवल और केवल ऑल फ्रूट डाइट लीजिए, और साथ में कच्चे मेवे जिनको रॉ नट्स बोलते हैं, और साथ में सूखे मेवे भी बोलते हैं उन्हें, और साथ में होल ग्रेन सीरियल्स जो आपके मिलेट जो यानी आपका बाजरा, ब्राउन राइस या आपकी जो दालें होती हैं, उनको आप 1 हफ्ते बाद से अपनी डाइट में अडॉप्ट करना शुरू कर दीजिए, यानी उसको अपनी डाइट के साथ मिक्स लेना शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, और धीरे धीरे देखिए आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू होगा, आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और आपका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी हो जाएगा, साथ में आपकी बॉडी चार्ज रहेगी, एनर्जाइज्ड रहेगी। इसके बाद मैं बात करता हूं कुछ चीजें अवॉइड करने की। मीट, शुगर, स्ट्रॉन्ग टी, कॉफी, स्पाइस, पिकल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडीज, आइसक्रीम्स, रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड फूड को आपको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा आपको अवॉइड करना ही है। कोशिश कीजिए इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपको बहुत रिजल्ट अच्छे दिखेंगे, और आपका लाइफस्टाइल देखिए बहुत आपको चेंज दिखेगा। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको भूलनी नहीं है, तो अगर आप कर सकते हैं तो इसको अप्लाई जरूर कीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो इनिशियल वीक जो मैंने आपको फ्रूट वीक बताया था, तो उसमें आपको एनीमा ले सकते हैं, तो आप एनीमा लेना शुरू कर दीजिए। तो वार्म वाटर का जो आपको वार्म वाटर का एनीमा लेना है, बॉडी से आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है। बॉडी जितनी ज्यादा साफ होगी, आपके जो बाउल है वो जितना ज्यादा क्लीन होगा, उतना आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपके चेहरे पे दानों में आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नहीं ले सकते तो आप 100 ml एलोवेरा दिन में 2 बार लीजिए, और उस 1 हफ्ते तक तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद वो बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आप होठ स्टीम अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, और इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये आपके पोर्स को ओपन करने में, और साथ में जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्किन से बाहर निकालने में बहुत अच्छी हेल्प करता है। और इसके बाद मैं आपको एक स्क्रब भी बता दूंगा। उसके बाद जो एलो से वो जो स्क्रब है वो एलो से और कुछ कोकोनट के उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं उनसे बना हुआ है, तो बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन के लिए। उसके बाद सन बाथ और एयर बाथ, ये अगर आप ले सकते हैं तो लेना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी ज्यादा से ज्यादा बॉडी एक्सपोज हो, यानी अगर आप सन बाथ ले रहे हैं तो आपकी बॉडी एक्सपोज होनी चाहिए। तो ये नहीं कि आपने पूरे कपड़े पहन रखे हैं और उसके बाद आप सन बाथ ले रहे हैं, तो आपको उसके रिजल्ट नहीं आएंगे सन बाथ एयर बाथ के। तो अगर पॉसिबल है तो आप लेने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद सेंधा नमक जिसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं, उसकी भी आपको बात लेनी है। आप किस तरीके से ले सकते हैं, अगर आपके घर पे वाटर टब है या आपका बाथ टब है, तो उसके अंदर 1.5 किलो 60 लीटर पानी में, गर्म गुनगुने पानी के अंदर आपको 1.5 किलो ये सेंधा नमक डाल लेना है। और उसके बाद आपको 30 to 40 मिनट्स तक आपको हफ्ते में 2 बार ये बात लेनी है। और आप देखिए आपको कितना ज्यादा रिलीफ महसूस होगा, कितना ज्यादा एनर्जाइज फील होगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है। और उसके बाद आप नहीं तो सेंधा नमक को पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लीजिए, यानी आप 2-4 मुट्ठी सेंधा नमक सामने सामने रखिए, और उसके बाद पूरी बॉडी पे अपने एक एक पार्ट पे इसको आपको अप्लाई करके छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद गुनगुने पानी को अपनी बॉडी पे डालिए, और उसके बाद आप फिर देखिए आपको रिजल्ट आएंगे। उसके बाद थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, और मैं आने वाले टाइम पे आपके साथ कुछ ना कुछ वीडियोस ऐसे ही शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मेरे जो आने वाले वीडियोस रहेंगे वो ऑलमोस्ट नेचुरल चीज़ों को लेके ही रहेंगे, जिसमें मैं किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नेचुरल तरीके बताने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय।